सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ रुपए देते पकड़ी गई है मोदी सरकार। पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने के लिए मोदी सरकार ने 1 करोड़ रुपए की डील की है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि यह मोदी सरकार जजों को फंसाती भी है और जजों को बचाती भी है, लेकिन पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए मोदी सरकार 1 करोड़ रुपए, कम नहीं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गई। दीपक मिश्रा ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिजोरी खोल दी है। जनता के पैसों का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए कम नहीं होते। हम सभी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को, इसीलिए कि सरकार घूस दे, सरकार फीस के नाम पर करोड़ों रुपए फेंक दे। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना घटित हो जाए, यह हैरान करने वाली बात है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में क्यों नहीं आता? वो अपने आप को कहते ना कि मैं गरीब का बेटा हूं। क्या गरीब का बेटा 1 करोड़ रुपए फीस दे सकता है पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने के लिए? क्या केंद्र सरकार इतनी भारी भरकम रकम दे सकती है? आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यहां पर लाइव लो ट्रेंड की रिपोर्ट देख लीजिए। साफ साफ लिखा है, पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने के लिए केस फाइल करने की फीस के तौर पर मांगे 1 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की याचिका को खारिज कर दिया है। वकील ने मोदी सरकार से यानी केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। वकील ने कहा था 1 करोड़ लाइए, मैं पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचा दूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ दिया, याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि 1 करोड़ लाइए या 2 करोड़ लेकर आइए, लेकिन जो न्याय है वो न्याय होगा। पैसों से न्याय को नहीं खरीदा जा सकता। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने के लिए केस फाइल करने की फीस के तौर पर मांगे 1 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वकील की याचिका। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज की। पांडे ने केंद्र सरकार से फीस और खर्चों के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने ये केस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने के लिए फाइल किए थे। जरा देख लीजिए, वकील ने केंद्र सरकार से कितना 1 करोड़ रुपए की डिमांड की कि मैं पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचा लूंगा। जो खर्च है 1 करोड़ रुपए, आप हमको 1 करोड़ रुपए दीजिए, हम पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचा लेंगे। और मोदी सरकार हंसते खेलते हुए केस को फाइल करवा देती है। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जस्टिस के सामने जाता है, जस्टिस को जैसे पता लगता है कि यह वकील पांडे 1 करोड़ रुपए लेकर आया है सरकार से, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट नाराज होता है, वकील की याचिका को खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1 करोड़ लेकर आइए या 2 करोड़ लेकर आइए, न्याय पैसों पर नहीं बिकता है। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज की। पांडे ने केंद्र सरकार से फीस और खर्चों के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उनका दावा था कि उन्होंने ये केस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने के लिए फाइल किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस याचिका को गलत सोच पर आधारित बताते हुए खारिज किया। बेंच ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को सही ही खारिज किया था। अब सीजीआई सूर्यकांत साहब, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि आपकी याचिका को अगर हाई कोर्ट ने खारिज किया तो सही है, आप गलत सोच लेकर यहां पर आ गए। आप 1 करोड़ पैसा सरकार से लेकर आएंगे तो क्या हम आपके पक्ष में फैसला सुना देंगे? क्या आप पैसों के दम पर न्याय को खरीदना चाहते हैं? सीजीआई सूर्यकांत साहब जबरदस्त तरीके से भड़क गए और बता दिया है कि देश की अदालत में पैसा नहीं, सबूत देखा जाता है। आप भर के झोरी लेकर आ जाइए पैसों की, लेकिन उससे जजमेंट नहीं बदलेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, हमारे देश की लगभग सभी संस्थाओं में पैसे की डिमांड पर, पैसे के नाम पर बड़े बड़े कांड होते हैं। कुछ ऐसे जज होते हैं जो सरकार की गोद में बैठने के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं। लेकिन अब यह धारणा बदल गई है। डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर जस्टिस बीआर गवई और आज सीजीआई सूर्यकांत, यानी कि 3 सीजीआई को हम सभी लोग देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की गोद में नहीं बैठना चाहते हैं और यह हिदायत भी देते हैं कि भाई आप ऐसे फैसले लीजिए जिससे कि ऐसा ना लगे कि सरकार के पक्ष में सुनाया गया है, ताकि लोग सोचे कि भविष्य में जो फैसले आपने लिए थे वो सरकार की गोद में बैठने के लिए लिए थे। लेकिन यहां पर 1 करोड़ की डील सरकार करती पकड़ी गई है। देखिए लिखा भी है, सीजीआई ने शुरुआत में ही पांडे से पूछा, क्या आपका कोई खर्च नहीं हुआ? आप तो खुद ही पेश हुए थे।
पांडे ने जवाब दिया कि केस लड़ने में उनका करीब 2 लाख रुपए का खर्च आया और इसके लिए उन्हें अपनी बेटी से पैसे लेने पड़े। जब पांडे ने पूर्व जज के लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल किया तो सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा, किसी जज पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप माननीय शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जब पूर्व सीजेआई महाभियोग का सामना कर रहे थे तब कोई भी उनके बचाव में आगे नहीं आया। अब जरा देखिए, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जिस जज को आप माननीय कह रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकदमे लगे हुए हैं और उस पर कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो बहुत बड़े मामले में फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप उस जज के लिए माननीय शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि भाई स्वाभाविक है कि वकील साहब को अगर 1 करोड़ रुपए मिले हैं तो उसी जज की वजह से मिले हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए लिए, 1 करोड़ रुपए लिया गया है, तो भाई जिससे करोड़ों रुपए आ रहे हैं उसको माननीय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए यहां पर लिखा भी है, इस पर सीजीआई ने तंज कसते हुए कहा कि समाज सेवा के बदले किसी भी तरह के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सीजीआई ने कहा, आपने इस संस्था को बहुत बड़ी समाज सेवा की है, यह अमूल्य है, इसे 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए के तौर पर कैसे मापा जा सकता है? याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उसकी याचिका खारिज की गई थी। याचिका में उसने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी कि उसे फीस और खर्च के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाए। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे केस दायर किए जिनसे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा को अपमान, बेइज्जती, मानसिक पीड़ा और पद से हटाए जाने से बचाया जा सके। तो यहां पर देखिए, एक वकील का जमीर जाग गया, और जमीर ऐसे नहीं जागा, 1 करोड़ रुपए की डिमांड। जरा सोचिए, 1 करोड़ रुपए की डिमांड के बाद वकील साहब पांडे का यहां पर जमीर जागा और पूर्व सीजीआई दीपक मिश्रा को बचाने इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहां बात नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी बात नहीं बनी। सीजीआई सूर्यकांत ने याचिका को खारिज कर दिया और इशारों में बता दिया कि पैसे के बल पर, पैसे के दम पर आप न्याय नहीं खरीद सकते, आप न्यायपालिका को पैसे के दम पर नहीं झुका सकते। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, विपुल पंचोली, इन सभी साहब को मेरा लाखों सलाम। ऐसे ही न्याय व्यवस्था बनी रहे, पैसों के दम पर न्याय ना बिके, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, लाखों करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि पैसे देने वालों की कमी नहीं है और पैसे ना देने वालों की भी कमी नहीं है। तो जो पैसे वाले हैं वो बच जाएंगे, जो पैसे वाले नहीं है वो लपेटे जाएंगे। इसलिए सीजीआई सूर्यकांत साहब ने बहुत अच्छा किया, लाखों सलाम। ऐसे ही हमारे देश की न्यायपालिका इतिहास रचती रहे। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर